साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल ये हो रहा है कि न्यूज़ चैनल पे लोगों को बुलाया जा रहा है और ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो एक एक रिलीजन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, जिसको जितनी ताकत मिली हुई है वो उस हिसाब से बात कर रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो तो अपने हिसाब से किसी दूसरे रिलीजन को बोल रहे हैं, ये तो उनके लिए साफ दिखता है। इन मुसलमानों में भी जहालत कम नहीं कि ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं और बकवास करने लगते हैं और साथ ही साथ ऐसे-ऐसे लोग इस्लाम पे लेक्चर देने लगते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, आप उसको देखिए। दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं, उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं। बिल्कुल नहीं है। इवन उसके लिए कोई माफी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे, किसी बच्ची का, तो भी माफ कर सकता है। कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो एडिटेड है। मौलवी साहब ने जो बात कही है उसमें एडिटिंग की गई है, कट की गई है, उसके बाद से समीर की बात शुरू हो गई है, आधी अधूरी बात पेश की है। अभी आप मुफ्ती साहब की बात सुन रहे थे, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ और ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है। मैं इस्लाम का अपने आप को जानकार और मुफ्ती नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छे से समझा है और आँख बंद करके तो मैं बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं ख़ुद जानता हूँ और मैं पूछता भी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे किसी भी मौलवी ने नहीं ऐसा बताया। ये एजेंट हैं, ये रेंटल मौलवी हैं और ये एक्स जो मुस्लिम समीर बैठा है, ये गारंटी नहीं है कि ये एक्स मुस्लिम हो, बस ये एक आग में हवा देने का काम कर रहा है और अभी के मौके पे आग कौन लगा रहा है ये देश को मालूम है, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कह रहा था कि आप किसी का ज़िना कर दें या किसी बच्ची का हो या किसी का भी हो कत्ल कर दें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो ये आप नहीं कह सकते कि माफ़ कर देगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ना भी करे और चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके इंटेंशन ये है कि मैं किसी को के साथ बुरा सलूक कर दूँ, किसी की इज़्ज़त पामाल कर दूँ और किसी का कत्ल कर दूँ और अल्लाह माफ़ कर देगा, तो हो सकता है अल्लाह आपको मौका ही ना दे माफ़ करने का। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस तरीक़े से जाके नाक गिड़गिड़ाते हैं, उस तरह से जाके नाक रगड़ते हैं। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे सम्राट अशोक थे जो एक वक़्त सम्राट थे। जब देखा कि बहुत खून खराबा हो गया तो उन्होंने त्याग दिया और भगवान की तलाश में चले गए, ईश्वर की तलाश में चले गए। ऐसे गौतम बुद्ध के बारे में भी है जिनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने भी ऐसे किया कि उनको भी एक वक्त ऐसा लगा कि अब ये दुनिया के अलावा और भी कुछ है और वो ईश्वर की तलाश में या कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है आपके हालात कैसे हैं, आप कैसा सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का भी बुरा कर दिया और अब मैं तौबा कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इनका सीधा एजेंडा है कि आग को हवा देना और ऐसी बातों को उभारना जिससे एक दूसरे में टकराव पैदा हो। मेरा मशवरा है कि आप सब ऐसे लोगों की बातों पे कान न धरें और जिसको ये बात अच्छी लगती है तो वो ख़ुद ये चाहता है कि दंगा फ़साद हो, वो लोग दंगाई हैं। चाहे ये चीज़ पसंद आए मुसलमानों को या ये चीज़ पसंद आए गैर मुसलमानों को। तो मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है, मेरी इल्तिजा है, इल्तिमास है कि आप लोग किताबों को पढ़ें और समझें कि आखिर मज़हब क्या बताता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अपनी किताबों को एक बार खोल के देखें, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बहरूपिये मार्केट में घूम रहे हैं जो दिखने को मौलवी लगते हैं लेकिन वो मौलवी नहीं है, दिखने को पंडित लगते हैं लेकिन वो पंडित नहीं हैं। ये अक्ल अल्लाह ने, अक्ल भगवान ने इसलिए दी है कि आप उस अक्ल की कसौटी पे परखें और ज्ञानी और ज्ञान की ज़बान को समझें। ज्ञानी किस तरह से बात करता है, एक सन्यासी किस तरह से बात करता है, एक आलिम कैसी ज़बान से बात करता है, उसको समझें ताकि ये मुसीबत सर से टले। अगर एक वक्त ऐसा आया कि अगर दोनों फ़िरक़े या दोनों मज़हब के लोग आमने-सामने आ गए और आगज़नी हो गई और एक दूसरे के घर जलाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है
کے نقصان دونوں کا ہوگا، چاہے ایک طرف زیادہ ہو ایک طرف کم ہو، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ کو ہوگا، اسرائیل کو ہوگا، ان کو ہوگا جو ون آرڈر ورلڈ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ایلومناٹی کو آپ پڑھیے، آپ بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھیے کہ آپ کا ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ مسیح کو لانچ کریں، اس کے انڈر میں پوری دنیا رہے اور وہ آپریٹ کرے پوری دنیا کو۔ تو مسیح کے نام پہ یہ دجال کو لانچ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ ہندوؤں کو بھی دھوکہ دیں گے۔ بس میں یہی کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دھنیہ واد۔